जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कैसा होगा 2025 पूरा आपके लिए? क्या 2025 में आपकी उम्मीदें पूरी होंगी जो 2024 में अधूरी रह गई? और मैं कह सकता हूं कि पूरी होंगी। उसका रीजन आपको बता रहा हूं कि बृहस्पति आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं साहब, और उसके साथ स्टार्टिंग में तो बुध आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, तो एक शानदार संयोग के साथ, और उसके साथ अगर देखा जाए शनि दशमस्थ होकर गोचर करेंगे। लग्नेश का और दशमेश का आपस में सुंदर राजयोग निर्माण होगा। तो मेरे दृष्टि से 2025 में आपकी बहुत सारी कामनाएं पूर्ण होने जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा संगीत में करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो शायद अभी तक आपके लिए संभव ना रही हो। मैंने हमेशा एक बात देखा है, अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात कर लेता हूं, वृष राशि कहां से तैयार होती है, कौन कौन से ग्रह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले कृत्तिका नक्षत्र का 3 चरण वृष राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी सूर्य हैं। रोहिणी नक्षत्र जिसके स्वामी चंद्रमा हैं, 4 चरण उसके अंतर्गत आता है। और मृगशिरा नक्षत्र का 2 चरण जिसके स्वामी मंगल हैं। तो शुक्र राशि स्वामी, सूर्य नक्षत्र स्वामी, चंद्रमा नक्षत्र स्वामी और मंगल नक्षत्र स्वामी, यानी सूर्य चंद्र मंगल 3 ग्रहों को मिला करके, और शुक्र, सूर्य चंद्र मंगल शुक्र 4 ग्रहों को टोटल मिला करके बनती है आपकी राशि। और तभी देखा गया है कि एक राशि के अंदर 9 प्रकार के डिफरेंट लोग पाए जाते हैं। मेरा जो रिसर्च रहा है वृष राशि के ऊपर वो बड़ा डिफरेंट रहा है। मैंने देखा, जब वृष राशि को लेकर के मैंने बहुत रिसर्च किया, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत मुझे नजर आया कि वृष राशि के जो जातक जातिका हैं उनके लिए जो कुछ समय रहता है वो बहुत बेहतरीन और कुछ समय बड़ा प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति में व्यतीत होता है, ये देखा गया। मैंने वृष राशि में देखा कि जो वृष राशि के लोग हैं, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वृष राशि में ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि 3रा वर्ष, 6ठा वर्ष, 8वां वर्ष, 33वां वर्ष, 46वां वर्ष, ये जो वर्ष हैं, और 52वां वर्ष, इन वर्षों में अग्नि से, लोहे से, पशु से, सांप से और रोग से और देवता के भय से पीड़ा रहती है। ये मैंने देखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप 2025 में इन वर्षों के अंतर्गत जा रहे हैं और किसी पीड़ा से पीड़ित होंगे तो उसका कारण ये हो सकता है। कैसा? 3 वर्ष का अगर कोई बच्चा इत्यादि है तो ऐसे परिस्थिति में उसको जलने का खतरा रहेगा, अग्नि से भय होता है, ठीक है, या बुखार इत्यादि बहुत ज्यादा परेशान करेगा, तो उससे आपको सावधान रहना है। अगर 2025 में 6 वर्ष का कोई बालक आपके घर में है और उसकी राशि वृष है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत लोहे से चोट लगने का योग है, तो आप उसको चोट इत्यादि से ध्यान रखेंगे, सावधान रहेंगे। यदि 2025 में वृष राशि से रिलेटेड कोई बालक 8 वर्ष का है, तो ऐसे परिस्थिति में उसको पशु से भय है, कुत्ता इत्यादि काट ले या फिर कोई जानवर उसको मारे इत्यादि, पशु से भय है, पशु के ऊपर से गिर जाए, इसको ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए 2025 में इसकी जानकारी दे रहा हूं। अगर 33 वर्ष के आप हैं, 2025 में हो रहे हैं, तो 33वें वर्ष में वृष राशि की जातक जातिका को सांप से भय होता है। तो इस कारण से आपको सर्प इत्यादि से अपने आप को सुरक्षित रखना है। बहुत सारे मेरे ऐसे दर्शक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, तो आपको उससे अपने आप को सुरक्षित रहना है। यदि आप 46वें वर्ष में हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप 46वें वर्ष के अंतर्गत हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगी, आपको रोग इत्यादि उत्पन्न हो सकता है। तो अपने फिजिकल और मेंटल दोनों फिटनेस को प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर 2025 में आप 52 वर्ष में हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आपको भगवान की पूजा आराधना पूरी तरह से करना चाहिए। किसी देवता इत्यादि का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि देव दोष होने के कारण आपको बहुत पीड़ा रहती है।
जनरली अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात करता हूं तो वृष राशि में जो उम्र की परिस्थिति देखी गई है वो वृष राशि में 85 वर्ष के बाद 85 वर्ष और 6 माह की उम्र को व्यतीत करने के बाद जब माघ महीने के शुक्ल पक्ष में 9वीं शुक्रवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र ये एक साथ पड़ता है तो आधी रात्रि के अंतर्गत देह छोड़ने का संयोग बनता है। ऐसा देखा गया है, जनरली जो एक अध्ययन रहा है, जो रिसर्च रहा है, उसके अंतर्गत प्राप्त हुआ है। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिर मैंने बताया कि अगर 2025 में आप इस एज के अंदर हैं तो आपको ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। 2025 में बात करते हैं कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीजें किस प्रकार रहने वाली है, हर एक चीज पर चर्चा करेंगे। चाहे वो आपके हेल्थ की बात हो, चाहे वो आपके वेल्थ की बात हो, चाहे आपके एजुकेशन प्रेम संबंध की बात हो, संतान की बात हो, चाहे आपके मैरिज की बात हो और चाहे आपके विदेश यात्रा इत्यादि की बात हो, सभी पर विस्तार से चर्चा करने का जो प्रयास है वो इस कार्यक्रम में आपके लिए मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो हम चर्चा कर लेते हैं कि साहब स्वास्थ्य को लेकर के आखिर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले 2025 में आपके लिए जो गोचर करेंगे, आपके राशि स्वामी की जो परिस्थिति रहेगी, स्टार्टिंग में आपके 10th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे बृहस्पति, बहुत सुंदर आपकी राशि में गोचर करेंगे और उनका जो गोचर रहेगा वो आपका रहने वाला है 14 मई 2025। 14 मई 2025 तक आपकी राशि में बृहस्पति के गोचर करने से, आपके राशि स्वामी शुक्र के आपके 10th हाउस में गोचर करने से, स्वास्थ्य की दृष्टि से 2025 आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर के आने वाला होगा। 2025 में आप अपने स्वास्थ्य को बाकी वर्षों की अपेक्षा निश्चित रूप से बेहतरीन देखने वाले हैं। मेरे दृष्टि से वर्ष के प्रारंभ में ही आपके जीवन में कुछ खास बदलाव, कुछ खास नए ऑफर, कुछ खास चीजें आपको प्राप्त हों, इस प्रकार का योग भी आपकी राशि के अंतर्गत रहने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, हमने बात किया, यस परिस्थिति दिख रही है। हाँ, एक चीज थोड़ा ध्यान रखने वाला होगा, जैसा कि जब शनि जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत और वो डेट आपके लिए रहेगी 30 मार्च 2025, जहां पर शनि मीन राशि में जाएंगे, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हल्की फुल्की प्रॉब्लम, कोई विशेष प्रॉब्लम की मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे माइग्रेन या सिर दर्द इत्यादि की समस्या से पीड़ा हो, इस प्रकार का योग है जो बता रहा हूं। इसको प्लीज शेयर करके रख लीजिए और ताकि आपकी डिटेल्स के लिए रहे अगले वर्ष तक। तो 2025 में अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, मोटे तौर पर बेहतर दिख रहा है। कुछ समय ऐसा है जहां पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कब कब का वो समय है जब ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। एक तो जो आपके लिए खास होगा, ये होगा आपका 30 मई 2025 से लेकर के, बिल्कुल आप डेट प्लीज नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 30 मई 2025 से लेकर के 29 जून 2025 के बीच में यहां पर हेल्थ को लेकर के आपको सावधान रहना है ना। यहां पर स्वास्थ्य में, क्योंकि इसमें आपके राशि स्वामी मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे जो कि आपके लिए 12th हाउस है, यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम के चांस हैं। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के इस बीच में कोई लापरवाही आपको नहीं करना है। दूसरा समय स्वास्थ्य को लेकर के कब थोड़ा सावधान रहने वाला है, बिल्कुल वर्ष के अंत में जाकर के, ये होगा 9 दिसंबर 2025 से लेकर के और वर्ष के अंत तक आपका स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखने की, क्षमा चाहूंगा 19 दिसंबर से लेकर के जो वर्ष के अंत का दिन होगा वहां पर हेल्थ प्रॉब्लम के चांस है। तो ये 2 समय है जब स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लमेटिक परिस्थिति आपके साथ रहती हुई नजर आ रही है। बाकी चीजों को लेकर के अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो बेहतर दिख रहा है। अगर मैं धन की परिस्थिति को लेकर बात करूं तो आखिर 2025 कैसा रहने वाला है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं बुध और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, 12 वर्ष बाद, मैं बड़ा क्लियर एक बार कह रहा हूं, 12 वर्ष बाद इस प्रकार का समय आपको प्राप्त होने जा रहा है
जब आपके सेकंड हाउस के अंतर्गत आपके लाभ भाव के स्वामी गोचर करने आएंगे। यानी बृहस्पति जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं, वो जाकर धन भाव में गोचर करेंगे। तो इस वर्ष में आप पैसा बचा भी पाएंगे, ध्यान रखिएगा, पैसा कमाएंगे भी और पैसा बचाएंगे भी और पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे, ये कंफर्म है। तो इस वर्ष में धन को लेकर के अगर मैं परिस्थिति की बात करूं 2025 में, तो मुझे अनुकूल दिख रहा है, बेहतरीन दिख रहा है। हाँ, कुछ समय ऐसा है जब धन को लेकर के सावधानी की आवश्यकता है। वो वर्ष जब कहीं इन्वेस्ट वगैरह नहीं करना है, वो वर्ष कौन सा है वो मैं आपको बता दूं। आपके इन्वेस्टमेंट के स्वामी हैं बुध, और बुध जब जब गोचर कहाँ करने वाले हैं, जैसा कि बुध का जो गोचर रहने वाला है मेष में 7 मई 2025 से लेकर के 23 मई 2025 के बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। प्लीज इस डेट को क्लियरली नोट कर लीजिए। इस टाइम पर किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको नुकसान होगा। 7 मई 2025 से लेकर के 23 मई 2025 ध्यान रखिएगा। और दूसरा डेट कौन सा रहेगा जब आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो डेट होगा 2 अक्टूबर 2025 से लेकर के 23 अक्टूबर 2025 के बीच में। ये दो इस प्रकार के डेट हैं जब अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कृपया इस समय पर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, प्रॉपर सावधानी के साथ ही आगे बढ़ें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अन्यथा 2025 आपके आर्थिक परिस्थिति को लेकर के अच्छा दिख रहा है, आपको लाभ जरूर होगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है विचार में कि क्या प्रॉपर्टी खरीदना पॉसिबल है 2025 में, या 2025 में अपना घर बन पाना पॉसिबल है, या 2025 में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद इत्यादि हैं उनका सुलझ पाना पॉसिबल है। देखो मैं आपको अब बताऊं, आपकी राशि में इस प्रकार का योग था कि 2024 में रिलेटेड टू प्रॉपर्टी आपके साथ प्रॉब्लम रही हो, घर बनाना शुरू किया हो तो वो रुक गया हो, और घर लिया हो तो उसमें थोड़ी दिक्कतें हो गई हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद है उसका योग 2025 में था, 2024 में था। 2025 में अगर मैं बात करूंगा, 2025 में ना आपके लिए शनि जो है वो आपके 10वें भाव से मूव ऑन होकर के चले जाएंगे मीन राशि में, आपके 11वें भाव में। यानी प्रॉपर्टी फ्री जो एक मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो 2025 में आपका स्वयं का घर प्राप्त होने का योग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहे विवाद आपके सुलझने के योग हैं। तो 2025 में आपका घर इत्यादि आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर इतना कुछ बता ही रहे हो तो ये भी बता दो कि कौन सा महीना ऐसा है जिसमें इस प्रकार का संयोग बन रहा है। तो मैं आपको वो महीना क्लियरली बता देता हूँ कौन सा महीना है। 16 अगस्त को जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 2025 में, 16 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में आपको आपकी अपनी प्रॉपर्टी मिलने का प्रॉपर योग आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। अब विचार आएगा लोगों के मन में, चलिए साहब हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, क्या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ फ्री स्पेस मिलेगा? क्या प्रॉब्लम फ्री प्रोफेशनल लाइफ हम व्यतीत कर पाएंगे? या जिस प्रकार हम 2024 में मजदूर की तरह रगड़े हैं, खूब मेहनत किया है लेकिन उसका अप्रिसिएशन नहीं मिला है, क्या इसी प्रकार का संयोग रहने वाला है? तो आपको बताना चाहता हूं कि 2025 आपके लिए बेहतर लेकर के आ रहा है, क्योंकि आपके 10th हाउस के स्वामी शनि की दृष्टि 4th हाउस पर थी और 10th हाउस पर भी बैठे हुए थे। इस वर्ष वो 11th में चले जाएंगे। तो 2024 में जितना आपने मेहनत किया है, जो आपने संघर्ष किया है, जो आपने सीखा है 2024 में, अपने कौन है पराये कौन है, वो अपने और पराये का जो प्रतिफल है वो 2025 में आपके जो मेहनत का रिजल्ट है वो आपको प्राप्त होने वाला है। तो मेरे दृष्टि से अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात करूंगा तो मैं 2025 आपके लिए एक बेहतर रिस्पांस की तरफ देख रहा हूं, एक बेहतर रिजल्ट की तरफ 2025 को देख रहा हूं। प्रोफेशनली एक अच्छा रिजल्ट मिले इस प्रकार का संकेत है। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है भाई,
18 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। तो यहां पर विदेश यात्रा का योग, नौकरी में ट्रांसफर वगैरह का योग, परिवार से दूर जाने का योग जरूर बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्या संतान को लेकर के कुछ शुभ समाचार मिलेगा, या प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात होगी, या कोई प्रेम संबंध बनेगा, कुछ ऐसा नजर आ रहा है? ये प्रश्न आपके मन में है तो आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि 2025 में 18 मई के बाद जब राहु अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे तो आपके जीवन में संतान से रिलेटेड जो चिंता है वो आपकी दूर होगी। यदि बच्चे कहा इत्यादि नहीं मान रहे हैं, बच्चों का व्यवहार बेहतर नहीं है, तो व्यवहार बदलेगा। और उसके साथ आपका संतान अगर नहीं है आपकी, तो आपको संतान प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। तो संतान को लेकर के जो चल रही चिंता है वो आपकी दूर होती हुई दिख रही है। अब बात बनती है कि आखिर ऐसा कोई समय है जो प्रेम संबंध को लेकर के आपके लिए बेहतरीन हो। प्रेम संबंध की और मैरिज की क्या कंडीशन रहेगी 2000 अभी तक 2024 की बात करूं तो आप प्रेम को लेकर के अनलकी रहे हैं 2024 में, क्योंकि पंचम भाव में केतु के गोचर के कारण प्रेम संबंध को लेकर कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन अगर मैं 2025 की बात करूंगा तो प्रेम को लेकर के आपके लिए पॉजिटिव रिस्पांस का क्लियर योग नजर आ रहा है। प्रेम संबंध 2025 में बनता हुआ दिख रहा है। कब है आखिर जब प्रेम का योग है? तो अगर हम कब की बात करते हैं तो मैं आपको बहुत क्लियर एक बात कहना चाहता हूं कि आप कब प्यार का इजहार करेंगे और आपको प्रेम कब मिलेगा। तो 9 अक्टूबर 2025 से लेकर के 9 अक्टूबर 2025 से लेकर के 2 नवंबर 2025 के बीच में आप किसी के तरफ आकर्षित होने वाले हैं या होने वाली हैं। आप किसी को प्रपोज करना चाहेंगे या चाहेंगी। आपको आखिर कब प्रेम मिलेगा? तो अगर आपको प्रेम मिलने की हम बात करते हैं तो उससे पहले 23 मई 2025 से लेकर के 6 जून 2025 के बीच में आपको कोई प्रपोज करे, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं या पूछना चाहती हैं, लेकिन समय आप जानते हैं कम होता है। स्पेशली मैरिज को लेकर के पूछना चाहेंगे कि अगर मैरिज का कोई योग बन रहा है तो यस, आपके लिए मैरिज का योग स्टार्टिंग में ही 2025 के बनता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग कब होगा? फरवरी महीने में जब बृहस्पति मार्गी होंगे 3 फरवरी को, तो ऐसे परिस्थिति में मैरिज का योग बनता हुआ दिख रहा है। 3 फरवरी से लेकर के मई के बीच में आपका विवाह तय हो, विवाह हो या वैवाहिक जीवन से चल रही दिक्कतें दूर हो, इस प्रकार का योग है। तो इस पर हम विस्तार से एक बार बात करेंगे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। आप लाइव जुड़िए, लाइव फ्री होता है। यदि आप चाहते हैं कि पूरा वर्ष आपका कैसा हो, इसकी जानकारी लिखित में आपके पास आए, आपको आपका वर्ष फल आपके मोबाइल पर चाहिए या आपके घर में हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बातें करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर हमारे साथ बात कर सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।